हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सासाराम मैथमेटिक्स में। और हमने हम लोग वीडियो रेगुलर अपलोड कर रहे हैं और आप लोग को मिल रहा होगा। हमारी वीडियो आप लोग को अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। पिछले लेक्चर में हमने आप लोग को बताया था पर्सनली 3.2 का सारे क्वेश्चन हमने करा दिए थे। और अब हम आज देखेंगे कुछ त्रिकोणमिति फार्मूला देखेंगे, त्रिकोणमिति का फार्मूला देखेंगे जिसमें एडिशन का देखेंगे, सब्ट्रैक्शन का देखेंगे। तो चलिए देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले साइन का देखते हैं। साइन ए प्लस बी बराबर क्या होता है? साइन ए प्लस बी बराबर होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है। दूसरे नंबर पर हम लोग देखेंगे साइन ए माइनस बी इक्वल टू क्या होता है? साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ये जो फॉर्मूला आप लोग को बताया जा रहा है, जितना भी है, ये सब आप लोग को याद होने चाहिए। इसके याद होने की वजह से हम लोग सारे क्वेश्चन हल कर पाएंगे। तो नेक्स्ट देखते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पर ए है और अगर यहाँ पर ए ही होता, इस तरह से ए तो क्या होता? साइन ए इंटू कॉस ए प्लस कॉस ए इंटू कॉस ए, ठीक है। सॉरी, साइन ए कॉस ए इंटू साइन ए। देखिए साइन ए इंटू कॉस ए इंटू साइन ए, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 साइन ए इंटू कॉस ए। तो साइन 2a बराबर होता है 2 साइन ए इंटू कॉस ए। अगर हम लोग इसमें ये एक हो गया, अगर मान लीजिए इसमें हम लोग क्या करते हैं साइन ए इंटू कॉस ए में कॉस स्क्वायर ए से गुना कर देते हैं और कॉस स्क्वायर ए से भागा देते हैं। कॉस स्क्वायर ए से गुना कर दे रहे हैं और कॉस स्क्वायर ए से भागा दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? देखिए एक ठो कॉस, जैसे इस तरह से लिखते हैं साइन ए इंटू कॉस ए इंटू कॉस स्क्वायर ए, यहाँ पर अभी रहने दीजिए, नीचे लिख दीजिए कॉस ए इंटू कॉस ए। देखिए कॉस ए से कैंसिल हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा? 2 tan ए हो जाएगा। और कॉस स्क्वायर ए को हम लोग लिख सकते हैं 1 में सेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो कॉस स्क्वायर ए की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं 1 सेक स्क्वायर ए। तो यहाँ पर हम लोग नीचे लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए इसके जगह पर, ठीक है ना। इसके जगह पर हम लोग लिख देंगे सेक स्क्वायर ए। अब देखिए सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है, tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 tan ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो साइन 2a बराबर एक और हम लोग को फॉर्मूला मिल जा रहा है, साइन 2a इंटू 2 tan ए प्लस 1 tan स्क्वायर ए। तो साइन कितने सारे फार्मूला हो गए? कितने? ये हो गया 3, ये हो गया आपका 4, ठीक है ना। तो साइन के इतने सारे फार्मूला भी आप लोग को बताया गया, इसको आप लोग याद कर लेंगे। नेक्स्ट है हम लोग का साइन 3a। साइन 3a इक्वल टू हो जाता है आपका 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए। क्या होता है? 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए। साइन 3a बराबर क्या होता है? 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए। तो इसको भी आप लोग को क्या करना है? याद
रखना है, ठीक है ना। तो ये सारे फार्मूला हैं साइन से रिलेटेड, और भी हम लोग बताएंगे अभी आगे। साइन से कुछ क्वेश्चन फार्मूला है जो आप लोगों को बताया जाएगा। साइन का फार्मूला तो हम लोग देख चुके हैं, अब हम लोग कॉस का फार्मूला देखेंगे। साइन का कुछ फार्मूला वैसे बाकी है, आगे बताऊंगा उसको, लेकिन अभी हम कॉस का फार्मूला देखेंगे। जैसे कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी बराबर क्या होगा, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। कॉस ए प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या आता है, कॉस ए माइनस बी। कॉस ए माइनस बी बराबर हो जाएगा आपका कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, ठीक है। कॉस ए माइनस कॉस बी बराबर कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी होता है। कॉस 2a बराबर क्या होता है, तो कॉस 2a बराबर हम लोग कॉस 2a को क्या लिख सकते हैं, a प्लस में a लिख सकते हैं। तो कॉस 2a a इंटू ए, तो यहाँ पे लिख देंगे कॉस a इंटू कॉस a माइनस साइन a इंटू साइन a, ठीक है, हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। तो ये एक हो गया, कॉस 2a बराबर कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a होता है। और अगर साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, तो यहाँ पर लिख दीजिए कॉस स्क्वायर a माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर a। तो कॉस स्क्वायर a माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर a बराबर 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1। तो कॉस 2a बराबर क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1 भी होता है। अब देखिए कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर इसको साइन के फॉर्म में लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर a माइनस 1, 2 से गुना कर दीजिए 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर a माइनस 1। तो ये इससे घटेगा तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a हो जाएगा। तो कॉस 2a बराबर हो जाएगा, कॉस 2a का जो फॉर्मूला हो जाएगा साइन के फॉर्म में, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a हो जाएगा। और कॉस 2a का जो फॉर्मूला होगा कॉस के फॉर्म में, तो 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। अब अगर इसको हम लोग tan के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है, इसको हम लोग किस में फॉर्म में लिखते हैं, tan के फॉर्म में। cos 2a इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर हुआ। अब इसको tan के फॉर्म में इसका फॉर्मूला देखते हैं। tan के फॉर्म में फॉर्मूला देखते हैं, तो cos 2a बराबर क्या हुआ है, cos 2a बराबर क्या होता है, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। देखिए इनके नीचे 1 छिपा हुआ है, तो क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a, ठीक है। देखिए इसमें हम लोग cos स्क्वायर से भागा दे रहे हैं, नीचे में ऊपर में दोनों तरफ में cos स्क्वायर a से भागा दे रहे हैं। इसमें cos स्क्वायर a से भागा दीजिए, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a ये इसमें भागा देंगे तो क्या हो जाएगा 1, इसमें भागा देंगे तो हम लोग हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर a। नीचे आ जाएगा, इसमें भागा देंगे तो 1 हो जाएगा, इधर हो जाएगा आपका tan स्क्वायर a। तो देखिए
cos 2a बराबर होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। cos 2a इक्वल टू 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए होता है। ठीक है, तो आप लोग को समझ में आ गया कि ये कैसे कैसे आया है। cos a प्लस बी बराबर cos a इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, cos a माइनस बी बराबर cos a इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी हो जाएगा। cos 2a इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, cos 2a इक्वल टू हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, साइन के फॉर्म में हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, टेन के फॉर्म में हो जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर ए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपन टेन स्क्वायर है। ठीक है, हाँ अब tan का देखते हैं हम लोग। tan का देखेंगे, tan a प्लस बी, tan a प्लस बी बराबर क्या होता है, तो tan a प्लस बी बराबर tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b होता है। ठीक है ना, 1 माइनस tan a इंटू tan b होता है। tan a माइनस बी बराबर आपका होता है tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b होता है। ठीक है, देखिए जो आप लोग को बताया गया है उसमें से उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन लेते हैं इन सब पर। जैसे एक क्वेश्चन ले लिया जाए, मान लो 75 डिग्री का वैल्यू निकालना है, किसमें, साइन में, कॉस में, टेन में। साइन में भी निकालना है, कॉस में भी निकालना है और टेन में भी निकालना है। तो साइन ए का फॉर्मूला ऐसे करेंगे 75, तो इसको हम लोग इस तरह से तोड़ेंगे, 30 प्लस 45 हो जाएगा 75, तो 30 प्लस 45 75 हो जाएगा। तो साइन 30 डिग्री इंटू साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, कॉस 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, कॉस 30 डिग्री की वैल्यू √3/2 और साइन 45 डिग्री का वैल्यू आपका होता है इतना। तो इस तरह से हम लोग करेंगे तो 2√2 इस तरह से आ जाएगा। देखिए इसमें गुना करेंगे तो 2√2 हो जाएगा, इसमें भी 2 से गुना करेंगे और √2 से गुना करेंगे तो √2 इंटू √2, फिर दोनों कैल्शियम लेंगे तो √2 ही आएगा और इसके ऊपर 1 है और इसके ऊपर √3, तो इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब कॉस के फॉर्म में देखते हैं, कॉस 75 डिग्री का, कॉस 75 डिग्री का देखेंगे तो कॉस 45 प्लस में 30 इस तरह से करेंगे तो कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, साइन 30 डिग्री हो जाएगा बी की जगह पे। कॉस 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 आ जाएगा, कॉस 30 डिग्री की वैल्यू √3/2 आ जाएगा, माइनस साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 और फिर उसके बाद साइन 30 डिग्री की वैल्यू आ जाएगा 1/2। तो इस तरह से 2√2 हो गया, √3 -1/2√2 हो जाएगा
और इसको एलसीएम लेंगे तो हम लोग का आ जाएगा 2√2 √3 - 1। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब tan के फॉर्म में देखते हैं। tan 75 डिग्री, tan 75 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे तो सबसे पहले इसको अपना जो हम लोग जानते हैं जो एंगल, उसके फॉर्म में ब्रेक करेंगे। तो tan 45 डिग्री अब प्लस में 30 डिग्री, तो a + b फॉर्म में आ गया। तो a + b फॉर्म में आ जाएगा तो क्या करेंगे, tan a + b वाला फॉर्मूला लगाएंगे। tan a + b बराबर आपको होता है tan a + b = tan a × tan b 1 - tan a × tan b होता है। तो यहाँ पर आपका tan 45 डिग्री प्लस tan 30 डिग्री अपॉन 1 - tan 45 डिग्री × tan 30 डिग्री। तो tan 75 डिग्री का वैल्यू जब भी निकालना होगा या किसी भी इस तरह का वैल्यू आ जाएगा तो हम लोग उसको इस तरह से ब्रेक करेंगे जैसे दो ठो कोण बन जाए हम लोग का, जैसे 30 45 45 60 इस तरह से एंगल बन जाए। tan 45 डिग्री की वैल्यू रखिए 1, tan 30 डिग्री की वैल्यू रखिए आपका कितना होता है 1/√3 अपॉन 1 - 1 अपॉन 1/√3 हो जाएगा। एलसीएम लीजिए √3 + 1, नीचे √3 हो जाएगा, √3 - 1 √3 हो जाएगा, √3 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपका जो आएगा √3 + 1 √3 - 1। ठीक है, इसका रैशनलाइजेशन करके भी और आगे हल किया जा सकता है। तो इस तरह से हम लोग इस तरह के जब भी क्वेश्चन आएगा तो हम लोग इस तरह से इसको देखेंगे। तो उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा इस तरह के क्वेश्चन को कैसे हल करना है। और हमारी वीडियो आप लोग को अच्छी लग रही है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और क्या बोलना है कि हमारे साथ बने रहिए, हम अपने वीडियो डेली अपलोड कर रहे हैं। हमारा कोई सा भी त्रिकोणमिति का अगर आप लोग को वीडियो, त्रिकोणमिति फंक्शन का वीडियो देखना है, लेक्चर देखना है, तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज किया हुआ है, आप सारे वहाँ पर वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो हम लोग का बताया गया है tan a + b, tan a - b, तो इस पर तो हम लोग क्वेश्चन देख लिए, sin a + b पे भी क्वेश्चन देख लिए, cos a + b पे भी क्वेश्चन देख लिए। और आगे जो अब देखेंगे कल नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग का देखना है कि sin a - b पर क्वेश्चन देखना है, cos a - b पर क्वेश्चन देखना है, और कुछ और भी त्रिकोणमिति का फंक्शन का फॉर्मूला देखना है, त्रिकोणमिति फंक्शन का फॉर्मूला देखना है। तो ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखते हैं। तब तक के लिए जो आप लोग को ये वीडियो अपलोड हो रहा है इसको देखिए अच्छे से। ठीक है, थैंक यू।